मैं पंकज पांडे आपका सक्षम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ी थी, संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हम जानेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यानी दो, इसमें क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या में दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, दो क्रमागत ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे आप देखिए, बताइए 3 और 5, ठीक, 3 और 5 क्या है? इनके बीच का जो अंतर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। इसलिए ये दोनों कैसे हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक, अब 5 और 7 भी ऐसे देखिए, ठीक, यानी दो ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो अंतर हो वो कितना हो? 2 हो, तो वे सभी अभाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे और भी लेना चाहें तो 11 और 13 को देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, तो ये क्या है? जुड़वा अभाज्य। यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी, दो क्रमागत ऐसी संख्याएं जिनकी अभाज्य संख्याएं हो, साथ ही साथ उनके बीच का अंतर 2 हो, तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे और भी पूछा जाए, 17 और 19, ये कैसी संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप को समझ में आया, जुड़वा अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 3, 2 3 है ना, तो अब इनका मासा निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 ही होगा। इसी तरीके 3 और 5 में देखेंगे, ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है वह सहअभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 और 3, इनके बीच का अंतर तो 2 नहीं है ना, तो ये तो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुई, लेकिन ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। लेकिन अब देखिए, इसमें प्रत्येक संख्या का अगर मासा हम जुड़वा अभाज्य संख्या में निकालें तो सबका क्या होगा? 1 ही आएगा, और जब 1 ही आएगा तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या भी है, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। सहअभाज्य संख्या क्या होगी? जब दो अभाज्य संख्याओं का जो मासा हो वह क्या हो? 1 हो, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। और जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ तक जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद एक ऐसी संख्या है
रामानुजम संख्या। ये एक कभी कभी पूछा जाता है, हमको लगता है कि एक बार पूछा गया है। तो रामानुजम संख्या जान लीजिए कि क्या होती है। यही पूछी गई संख्या है ये 17 और 29, 1729। ये क्या है? रामानुजम संख्या है। अब जानिए कि रामानुजम संख्या होती क्या है। तो रामानुजम संख्या क्या होती है कि देखिए, अगर हम क्या करें, 10 का क्यूब कर दें, ठीक, और 9 का क्यूब कर दें। देखिए सर, 9 का क्यूब कर दें, यानी 10 का क्यूब 1000 होगा और 9 का क्यूब 729 होगा। तो 1000 और 729 जोड़ेंगे तो 1729 हो गया, ठीक। और इसी तरीके 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। देखिए 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 12 का क्यूब 1728 होगा। करके देखिएगा, 1728, और 1 का क्यूब 1 होता है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 29, ठीक है। तो ये क्या होगी? रामानुजम संख्या है। कौन सी? 1729, ठीक। अब आगे, ये कभी बहुत रेयर केस में पूछा, बस इतना याद रखिएगा। तो हम पढ़ेंगे क्या? परमीय संख्या के बारे में। परमीय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और Q 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात P और Q क्या है? ये क्या है? P का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं। अगर Q का मान 0 हो गया तो इसका मतलब वो परमीय संख्या नहीं है। जैसे तमाम हम जितने भी नेचुरल नंबर लिखते हैं सभी परमीय संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी परमीय संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? परमीय संख्या है, ठीक है। तो 5 भी परमीय संख्या है, ठीक, नेचुरल नंबर है, ये भी परमीय। 2 भी परमीय संख्या है और 2/3 भी परमीय संख्या है, क्योंकि यहाँ Q का मान 0 नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर भी इसका रिवर्स हो गया, 1/0 हो गया, ठीक है, तो 1/0 ये क्या होगा? परमीय संख्या नहीं होगा, अर्थात परमीय संख्या नहीं है, नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो यानी अब देखिए 1/0 का जो मान होता है वह इनफाइनाइट होता है, यानी ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक। लेकिन 0/1 का मान क्या होगा? 0 होगा, वो डिफाइंड है, ठीक। इसी तरीके और भी है 22/7। लेकिन आप बताइए ये कि 22/7 तो हम जानते हैं परमीय संख्या है, लेकिन पाई का मान भी 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर लेते हैं ना 22/7। तो आप बताइए कि पाई क्या परमीय संख्या है? नहीं, पाई क्या है? परमीय संख्या नहीं है। जब 22/7 लिखा जाएगा तो वह परमीय संख्या होगी। लेकिन अगर पाई पूछा जाए कि पाई क्या है, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में ही, कि पाई क्या है? पाई एक अपरमीय संख्या है, ये परमीय संख्या नहीं है, ठीक है। पाई क्या है? अपरमीय संख्या है, ठीक। लेकिन 22/7 क्या है? परमीय संख्या है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और यही एग्जाम में पूछता है, तो इस बात को
ध्यान रखिए कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो परिमेय संख्या, और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय की डेफिनेशन क्या देंगे कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो सभी क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय में जैसे आपका आ जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लिख देते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, पाई है, ये सब अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाए कि √4 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसको बराबर आप 2 लिख सकते हैं ना, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √4 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय, इसमें आपको पूछा जाता है कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, पूछ दिया जाए √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, देखिए हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, अभी तक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने वाले थे उन सभी संख्याओं के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे आपका बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, बोर्ड मास रूल। तो आप जानते हैं बी फार क्या होता है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट वो क्या होता है, आपको शो करता है। ठीक, अब ब्रैकेट के बारे में जानेंगे कि ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से ब्रैकेट जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, लेकिन एक इसमें और एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइन ब्रैकेट, लाइन या बार। ठीक, ये क्या होता है, राउंड ब्रैकेट होता है। ये क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट आपका होता है। और ये क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। क्या होता है, यानी ब्रैकेट के बारे में जानेंगे तो पहला जो होता है बार ब्रैकेट, या इसी को रेखा कोष्टक कहते हैं। ये क्या होता है, छोटा कोष्टक होता है जिसको राउंड ब्रैकेट। ये क्या होता है, मझला कोष्टक इसको कहते हैं, ये इसी को कर्ली ब्रैकेट। और ये क्या होता है, बड़ा कोष्टक कहलाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ जहाँ रहे उसका भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अब डी से क्या होगा, डी फॉर डिवीजन,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए, जब भी आपको बोर्ड मास रूल लगाना हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे लाइन ब्रैकेट, इसके बाद राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को लास्ट में सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी प्रोसेस आएंगे चारों, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये चार मूल संक्रियाएं होती हैं गणित की। मूल संक्रियाएं, गणित की मूल संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चार मूल संक्रियाएं कहलाती हैं गणित की। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इन चारों में से सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। जैसे बिना ब्रैकेट का पहले दे रहे हैं, अब देखिए मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको दिया गया, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डिवीजन है तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 4 जा 24 होता है ना, तो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, इसका अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो एकदम सेम स्टेप फॉलो करना है हमें। ठीक, प्लस 2 और -5, पहले डिवीजन हमने सॉल्व कर लिया, 4 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई 4 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर क्या करना है, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 2 10, अब -5, 10 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आया, 5। एकदम सेम यही प्रोसेस, स्टेप बाय अगर स्टेप आप करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब अभी हमने आपको बिना ब्रैकेट का एक क्वेश्चन समझाया, अब ब्रैकेट के हिसाब से क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए, अब एक यह छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट में सिर्फ इतना आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइन बनी हुई है, तो 2 में से 1 माइनस पहले करेंगे। ठीक, यानी इन सब को केवल उतार लेंगे वैसे। अब 2 में से 1 माइनस किए तो कितना आया, 1, किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। अब राउंड ब्रैकेट में देखेंगे 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पर 2 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब क्या बचा, केवल स्क्वायर ब्रैकेट बचा। अब 2 में से 5 क्या करेंगे, देखते हैं जिसकी जो बड़ा रहता है उसमें में से अगर ऐसी कंडीशन आ जाए एक प्लस एक माइनस और माइनस वाला ज़्यादा रहे तो पहले हम जो माइनस वाला है 5 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 लिखने के बाद क्या करेंगे, जो बड़े की साइन रहेगी वही साइन को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 7 और प्लस माइनस, अगर ब्रेक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस अर्थात 3 हो गया। अब 7 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आया 4। तो ये हो गया। इसके आगे का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा बोर्ड मास पर आधारित, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आज का पढ़ाया हुआ हमारा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अदर कोर्सेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।